आपके साथ भी ये होता होगा कई बार, जब आप अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर मेरा सारा पैसा मैंने कहाँ खर्च किया। हमारा जो दिमाग होता है ना, इट इज़ वायर्ड टू स्पेंड नॉट टू इन्वेस्ट। एंड टुडे आई विल टेल यू द साइंस बिहाइंड दिस एंड हाउ यू कैन ब्रेक दिस पैटर्न फॉर अ बेटर फ्यूचर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग है क्या। हालांकि आपको ये पहले से ही पता होगा, बट स्टिल लेट्स हैव अ क्विक रिव्यू ऑफ इट। ओके, स्पेंडिंग बेसिकली एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें इन एक्सचेंज ऑफ मनी वी डू समथिंग। सपोज आप शॉपिंग कर रहे हैं, आप बाहर खाना खा रहे हैं, किसी भी तरह की ऐसी सर्विसेज ले रहे हो जो आपको एक इन्जॉयमेंट देती हैं शॉर्ट टर्म के लिए, ठीक है। लेकिन याद रखिए कि वो शॉर्ट टर्म का इन्जॉयमेंट, आपका जो पैसा है ना, वो आपके पास से चला जाता है, ठीक है। सो वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर आप कहीं लगाते हैं तो दैट मनी डज नॉट गो अवे फ्रॉम यू, वो आपके पास ही रहता है। और पास रहने के साथ साथ वो आपको मल्टीप्लाई करता जाता है अगर आप उससे कहीं सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। अब ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि वो इन्वेस्टमेंट आपने किस फॉर्म में किया है। वो इन्वेस्टमेंट आप स्किल्स के तौर पे कर सकते हैं, आप किसी कोर्स को भी परचेज़ कर सकते हैं, आप कहीं पे स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में भी अपना पैसा लगा सकते हैं, जो कि लोग करते हैं। ओके, सो ये दो चीज़ें हैं, स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। वन गिव्स यू प्लेजर फॉर नाउ, अदर गिव्स यू फ्रीडम फॉर लेटर। तो ये हम लोगों की स्पेंड करने की आदत है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंस है, ठीक है, साइंस ऑफ ग्रैटिफिकेशन। हम लोगों को जब हम लोग शॉपिंग करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, अपने लिए कुछ ऐसा फील करते हैं, तो हमें कुछ अपने लिए कुछ परचेज़ करते हैं तो हमें अपने आप में एक रिवॉर्ड जैसा फील होता है, ठीक है, विच इज़ नॉट बैड अप टू सम एक्सटेंट, ठीक है। लेकिन हमें अपने पॉकेट का हमेशा ध्यान में रख के अपना खर्चा करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई पर्सनली बिलीव। So let's get back to the science which I was just saying. Our spending releases dopamine hormone in our body, ठीक है। और आप सबको पता होगा जो डोपामिन है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी हैप्पीनेस के लिए, ठीक है। तो जैसे हम लोग खर्चा कर रहे हैं या हमारे किसी तरह के एडिक्शंस हैं, ये सभी चीज़ें हमें डोपामिन रिलीज़ करती हैं। और कहीं ना कहीं ये एक मेजरली रीज़न है जिसकी वजह से हम लोग खर्चा करते हैं। और हमें क्योंकि अल्टीमेटली चाहिए क्या, खुशी, और हमें ये करने से खुशी मिलती है, शॉर्ट टर्म खुशी। सो यू हैव टू डिसाइड इट, ओके, दैट यू वांट शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। ओके, कभी कभी जब हम लोगों को चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती है, स्टिल वो हम लोग परचेज कर लेते हैं एंड बाद में रियलाइज़ होता है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। सो इसके आगे टिप्स क्या होंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी कि ये आपको अपने आप को इसके ऊपर आपको काम कैसे करना है और हाउ यू कैन इम्प्रूव इट, ठीक है। सो नाउ लेट्स मूव फर्दर विद द पॉइंट्स विच आई हैव रिटन डाउन हियर इन माय डायरी, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू फॉरगेट एनीथिंग। बहुत बच्चों के चाइल्डहुड में क्या होता है, जब उन्हें पॉकेट मनी मिलती है उनके पेरेंट्स से, तो वो उस पॉकेट मनी को पूरा खर्च नहीं करते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, उसका कुछ पार्ट बचा लेते हैं, या फिर कहो वो पूरा ही ना खर्च करें, ठीक है। तो वो उस पैसे को अपने पास रखते हैं और उसके बाद जब उन्हें अगेन दूसरी पॉकेट मनी मिलती है, दे कीप ऑन कलेक्टिंग दैट, दे एक्यूमुलेट द अमाउंट, ओके। तो ये उनका एक माइंडसेट होता है, दे वांट टू कलेक्ट दैट अमाउंट, ओके। और इस तरह के लोग जो होते हैं, दे आर साइंटिफिकली फाउंड टू बी मोर सक्सेसफुल इन देयर रिलेशनशिप एंड इन देयर कैरियर्स कंपैरेटिवली अदर्स, जो कि सेविंग नहीं करते हैं और इमिडिएटली जो भी उनको मिला है पैसा वो खर्च कर देते हैं। और ये प्रैक्टिकल लाइफ में मैंने खुद भी देखा एंड आई एम श्योर ये चीज़ आपने भी नोटिस की होगी लोगों में, कि जो लोग अपना मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, ओके। चाहे वो रिलेशनशिप में हो, अपने कैरियर में हो, या फिर ऑफकोर्स अपने फाइनेंशियल पार्ट पे। अल्टीमेटली जो पैसा हम लोग तुरंत खर्च कर दे रहे हैं वो हमारे हाथ से चला जाता है और हम लोग उसका कुछ नहीं कर सकते, इट इज़ गॉन। बट जो पैसा हमारे पास में है उसको हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड इट इज़ गिविंग अस इन रिटर्न अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा मनी। तो समझदारी किस में है, ये आपको सोचना है और डिसाइड करना है कि आपको खर्च कर देना है या फिर आपको ग्रो करने के लिए उसको सेव करना है। अब अगर मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल लेती हूँ, तो सपोज़ मैंने कुछ अपना फैंसी ड्रेस परचेज़ कर लिया, ठीक है। सपोज़ मेरे पास 3000 रुपये थे और मैंने एक फैंसी ड्रेस अपने लिए परचेज़ कर लिया जो मुझे बहुत पसंद थी, ओके। नाउ दैट मनी इज़ गॉन फ्रॉम माई साइड, ओके। और वो ड्रेस मुझे इन रिटर्न क्या देगी, नथिंग। आई कैन सिंपली वियर दैट ड्रेस फ्यू टाइम्स, ओके। वो कपड़े भी आपके वार्डरोब में पड़े ही रहते हैं, कुछ रिटर्न नहीं आता। लेकिन वही 3000 रुपये अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करूँ, और अगर इन्वेस्ट नहीं भी करती हूँ तो मैं कोई अगर कोर्स परचेज़ कर लेती हूँ अपने लिए, कोई लर्निंग स्किल का कोर्स, जिससे कि मैं कुछ सीख सकूँ,
ओके। और वो सपोज़ अगर मैं पढ़ाती हूँ, एग्ज़ाम्पल अगर मैं देती हूँ, अगर सपोज़ मैं पढ़ाती हूँ और उसके लिए मैं एक टीचिंग स्किल का कोर्स परचेज़ कर लेती हूँ अपने लिए, तो मेरे लिए कितना बेनिफिट होगा, क्योंकि अगर मेरा प्रोफेशन है टीचिंग और उसमें मैं और भी ज़्यादा इन्वेस्ट करके अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करूँगी, तो कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। बिकॉज अगर मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँगी तो अपने स्टूडेंट्स को बेहतर डिलीवर कर पाऊँगी, और वो अल्टीमेटली प्रोफेशनल पार्ट पे, मेरे फाइनेंशियल पार्ट पे मुझे हेल्प करेगा। सो दिस इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी टेकन इन कंसिडरेशन। ये माइंडसेट होता है हमारा ना, ये स्विच करने की ज़रूरत है हम लोगों को। हमें पता होना चाहिए कि हम लोग अगर स्पेंड कर रहे हैं तो इमोशनल होके स्पेंड ना करें, ठीक है। रादर हमें थोड़ा सा लॉजिकली सोचना होगा, क्योंकि जो स्पेंड कर रहे होते हैं हम लोग, दैट इज़ एन इमोशनल पार्ट। लेकिन अगर हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ लॉजिकल, ओके। सो यू हैव टू थिंक अ लॉट बिफोर यू आर गोइंग टू डू anything with your money, the money which you have earned with your hard work, okay. So think again and take your decision, okay. Either you have to invest it or you want to spend। आपको क्या करना है जिससे आपको हेल्प होगी इस पार्ट में, ओके। सो आई स्टार्ट विथ, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ दिस 50-30-20 रूल, जिसमें आपको करना क्या होता है, आपका जो भी, सपोज आप, अगर मैं ये मान के चलूँ आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, ठीक है, और आपकी सैलरी 10,000 है, ठीक है, जो कि बहुत ही मिनिमम मैंने बताया है, विच इज़ नॉट रियली प्रैक्टिकल, लेकिन मैं एक एवरेज अमाउंट लेके चलती हूँ कि आज के डेट में स्टिल बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा अंडरपेड है, ओके। सपोज मैं 10,000 का अमाउंट लेके चलती हूँ, उसमें 50% जो होगा दैट विल बी स्पेंट फॉर योर बेसिक नीड्स। अब बेसिक नीड्स में आपका रेंट हो सकता है, आपका नेसेसिटी, जो बेसिक फूड नेसेसिटीज़ हो सकती हैं, ये बेसिक चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो 30% है वो आपकी वॉन्ट्स पे जाता है, ओके। वॉन्ट्स बोले तो अगर आपको कुछ ख़रीदना है अपने लिए, आपको अपने लिए किसी भी तरह की चीज़ जो कि रिक्वायर्ड है, आपको लगता है कि नहीं, अब मैं ऑफिस में हूँ तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आई ऑल्सो हैव टू कैरी माई सेल्फ वेल, बिकॉज एवरीबडी इज़ कमिंग देयर एंड दे आर वेल carrying themselves, so I don't have to look inferior in front of them, so you can, मतलब जस्ट एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको, ओके। तो आपने 30% अपनी नीड के ऊपर स्पेंड कर लिया, बचते हैं आपके पास 20%, वो 20% आपको छेड़ने ही नहीं है, इन्वेस्ट करना है, ठीक है। सो जस्ट इन्वेस्ट 20% ऑफ दैट अमाउंट ईदर इन म्यूचुअल फंड और वट एवर यू are comfortable with it, ठीक है। that is completely up to you. You can take advice from people around you, you can take advice from people around you. So this was, and second tip is, जब भी आपको कुछ परचेज करना है ना विच इज़ नॉन एसेंशियल, जो इसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो 24 आवर्स का रूल अपनाइए। उस 24 आवर्स के रूल में क्या होता है कि सपोज अभी आपका बहुत मन कर रहा है परचेज करने का, आपने साइट खोली, कोई ऑनलाइन, आपको कुछ बहुत पसंद आ गया, आपको लगता है कि आई शुड परचेज दिस, और आपने उसको ऑर्डर करना, आप ऑर्डर करने जा रहे हो, बट टेक अ पॉज, ठीक है। आप 24 घंटे तक अपने दिमाग को समय दीजिए कि वो 24 घंटे में आपका जो डिसीजन है वो चेंज तो नहीं हो रहा। तो अगर 24 घंटे में आपका डिसीजन चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कि वो एक्चुअल में रिक्वायर्ड इतना है ही नहीं, सो यू डोंट हैव टू बाय दैट, ओके। बाकी अगर आपको फिर भी लगता है कि नहीं मुझे ज़रूरत है, मैं परचेज़ करूँगी, 24 घंटे के बाद भी आपका डिसीजन नहीं बदल रहा है, देन प्लीज़ गो अहेड विद दैट, ओके। ये हो गया 24 आवर रूल। नाउ अब मैं एक और चीज़ बताने वाली हूँ आपको। अगर आप SIP में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको ऑटोमेट कर दीजिए। ऑटोमेट करने का मतलब ये होता है, यू जस्ट हैव टू सेट एंड फॉरगेट दैट, ओके। दैट मीन्स आपने सपोज़ अगर आपने अपनी SIP 5,000 की ली है, ठीक है, तो आप उसको ऑटो डिडक्शन पे लगा दीजिए, ठीक है, कि हर महीने ऑटोमेटिकली 5,000 आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाए, तो आपको फिर उसके ऊपर ज़्यादा माथा मारने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ एंड दिस इज़ रियली हेल्पफुल। सो नेक्स्ट टाइम जब अपने लिए आप 5वीं शर्ट खरीद रहे हो ना, तो ध्यान रखना कि क्या ये आपको कोई रिटर्न देगी इन फ्यूचर, ओके। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियोस बनाती रहती हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल होती है, आपकी लाइफ के लिए हेल्पफुल होती है। और अगर आप मुझे कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिएगा, आई डेफिनेटली ट्राई टू वर्क ऑन दैट। रेस्ट, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट।
and trying to deliver best to you. Rest everything is up to you. Subscribe to my channel. Bye bye.